नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान की पॉलिटिक्स काफ़ी समय से गरमाई हुई है। खासकर पूर्वी राजस्थान जो बीजेपी के लिए कमज़ोर कड़ी साबित हुआ था, उसको भुनाने की कोशिश में बीजेपी के आला नेता लगे हुए हैं। यहां तक कि मोदी का राजस्थान दौरा हो चुका है। फिर मोदी कुछ दिन बाद दौसा आ रहे हैं और उसके बाद अमित शाह भी भरतपुर आ रहे हैं। उससे पहले सतीश पूनिया का भी यहाँ दौरा है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो हारी हुई बाजी है उसको जीतने की कहीं ना कहीं मशक्कत बीजेपी के नेताओं द्वारा की जा रही है। और यही वजह है कि 2018 के जब विधानसभा चुनाव हुए तो पूर्वी राजस्थान जिस तरह से कमज़ोर साबित हुआ बीजेपी के लिए, बीजेपी का सूफड़ा साफ होगा। और यही वजह थी कि कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वी राजस्थान में अगर बात करें तो 6 ज़िले हैं: भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर को अगर हम लें और दौसा को अगर हम लें तो कुल विधानसभा सीट 35 हो जाती हैं। और 35 विधानसभा सीट में 2018 में जब इलेक्शन होता है तो सिर्फ 2 सीट बीजेपी के पाले में आती हैं। और यही वजह होती है कि बीजेपी का सूपड़ा साफ होता है और कांग्रेस हावी हो जाती है और सत्ता में आ जाती है। अब कांग्रेस के अलावा जो बीजेपी के आला नेता हैं, चाहे मोदी हों, चाहे अमित शाह हों या प्रदेश नेतृत्व हो, सभी इस मशक्कत में जुटे हुए हैं कि किस तरह से पूर्वी राजस्थान को फतेह किया जाए। क्योंकि पूर्वी राजस्थान में अगर आपकी स्थिति मजबूत होती है तो ही सत्ता के जो गलियारे हैं उसका रास्ता आपके लिए खुल जाता है। और यही वजह है कि सभी नेता यहाँ बार बार आ रहे हैं। और देखना ये भी होगा कि सचिन पायलट का जो क्रेज़ था पूर्वी राजस्थान में, और उस क्रेज़ की ही ये देन थी कि बीजेपी हारी और कांग्रेस बेहद सशक्त और मजबूती के साथ उभर कर आई थी। और यही वजह थी कि पूर्वी राजस्थान के 6 जिलों की 35 विधानसभा सीटों पर सबसे ज़्यादा अगर काबिज हुई तो वह कांग्रेस हुई थी। और सचिन पायलट का कहीं ना कहीं उस समय जो यूथ हैं उनमें काफ़ी क्रेज़ था। और क्रेज़ का ही ये वजह थी कि सचिन पायलट को सपोर्ट करते हुए जो एक यूथ का सपना था कि सचिन पायलट इस बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसलिए उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का एक जो तरीका था और वह तरीका ही अख्तियार किया गया युवाओं द्वारा। और उसकी ही वजह थी कि 35 विधानसभा सीटों में सबसे ज़्यादा अगर काबिज हुए तो कांग्रेस काबिज हुई। बीजेपी का कहीं ना कहीं सूपड़ा साफ पूर्वी राजस्थान में होता है तो उसकी वजह ये भी बताई जाती है क्योंकि उस समय एक नारा दिया गया था कि मोदी तुझसे बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं। कहीं ना कहीं युवाओं को और पूर्वी राजस्थान की जनता को वसुंधरा राजे का शायद चेहरा सीएम फेस के लिए पसंद नहीं था। और यही वजह थी कि उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया। अब बीजेपी के आला नेता इस मुद्दे को बना रहे हैं। और एक ख़ास बात ये भी नहीं भूलनी चाहिए क्योंकि पूर्वी राजस्थान में जिस तरह से वाटर क्राइसिस बनी हुई है काफ़ी समय से, और ERCP को लेकर राष्ट्रीय परियोजना में जो शामिल करने की यहाँ पे जो मुद्दा बना हुआ है, जो बात चल रही है और मांग उठ रही है, वह ठंडे बस्ते में उम्मीद थी केंद्रीय बजट से। सेंट्रल गवर्नमेंट जब बजट हाल ही में पारित किया, पूर्वी राजस्थान के लोगों को ये उम्मीद थी कि ERCP को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया जाए, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिर गया क्योंकि बजट में ऐसा कोई प्रावधान अनाउंस नहीं किया गया। और अब जो विधानसभा चुनाव होने हैं इसी वर्ष, उसमें ERCP एक बहुत बड़ा मुद्दा पूर्वी राजस्थान में होगा। जनता सबसे ज़्यादा त्रस्त अगर है तो वो पानी की किल्लत से है। उसके बाद कांग्रेस सरकार में जिस तरह से भ्रष्टाचार और अपराध का ग्राफ बढ़ा है, वह आम जनता के लिए काफ़ी चिंता का विषय है और आम जनता आहत है। तो देखना ये होगा कि बीजेपी के जो आला नेता हैं वो पूर्वी राजस्थान पर डोरे डाल रहे हैं। कितने सफल होते हैं वह समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस सरकार के दरमियान जो हालात यहाँ पे बने, अपराध बढ़ा या भ्रष्टाचार बढ़ा, या फिर कांग्रेस सरकार के विधायकों पर तमाम तरह के जो आरोप लगे, वो कितने मुद्दे भुनेंगे ये भी समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती पूर्वी राजस्थान को फतेह करने के लिए। अब देखना ये होगा कि बाजी कौन जीतता है विधानसभा चुनाव में, बीजेपी जीतती है या कांग्रेस जीतती है। मुद्दे सभी हावी रहेंगे। बीजेपी का भी ERCP का मुद्दा हावी रहेगा तो कांग्रेस का भ्रष्टाचार और तमाम विधायकों पर आरोप के जो मुद्दे हैं वो भी हावी रहेंगे। फैसला जनता को करना है क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है।